नमस्कार। हम आज भारतीय सरकार एवं राजनीति के विषय में आज भारतीय संसद को जानने का प्रयास करेंगे। भारतीय संसद क्या है, इसका गठन किस प्रकार से होता है, संसद में क्या कार्य है और क्या भारतीय संसद सर्वोच्च है, इन सभी विषयों का अध्ययन आगामी 3 वीडियो के माध्यम से जानने व समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि संसद के बारे में स्नातक, स्नातकोत्तर व प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर सवाल पूछे जाते रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता का सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद का गठन, संरचना, अवधि, अधिकार, प्रक्रिया, विशेषाधिकार एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है। हमारे संविधान के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल को संसद की संज्ञा दी गई है, जिसका द्विसदनात्मक सिद्धांत के आधार पर इसका गठन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी, जिसका गठन राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। भारत में संसदीय लोकतंत्र को प्रभावशाली बनाने के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का समन्वय करना सिद्धांततः आवश्यक था। अतः राष्ट्रपति को भी संसद का अभिन्न अंग बनाया गया। भारतीय संविधान ने ब्रिटिश व अमेरिकी पद्धति के बीच के मार्ग को अपनाया। संविधान निर्माता संसद की संप्रभुता के आदर्श से प्रभावित थे और इसे अपनाना चाहते थे, लेकिन इसके साथ संघात्मक व्यवस्था, लिखित एवं कठोर संविधान और मौलिक अधिकारों की व्यवस्था के कारण संसद को सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं दी जा सकती, जिसके लिए न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को अपनाया जाना आवश्यक था। इसके बारे में दुर्गादास बसु ने कहा कि भारतीय संविधान के अद्भुत ढंग से अमेरिका के न्यायालय की सर्वोच्चता के सिद्धांत को एवं इंग्लैंड के संसदीय प्रभुसत्ता के सिद्धांत के बीच के मार्ग को अपनाया गया। राज्यसभा को हमारी संसद के उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है। वर्तमान में यह संख्या 245 है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामजद किए जाते हैं। ये व्यक्ति जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव रखते हैं तथा शेष जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका चुनाव एकल समकक्षीय मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर संघ की विभिन्न क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति में यह योग्यता होना आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो, वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो, विकृत मानसिकता का न हो एवं ऐसे सभी योग्यता रखता हो जो संसद के किसी कानून द्वारा निश्चित की जावे। संविधान के अनुच्छेद 102 में कहा गया है कि संघ व राज्यों के मंत्री पद को लाभ का पद नहीं माना गया।
संसद के किसी सदन का कोई सदस्य उपयुक्त योग्यता रखता है या नहीं, इस प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर करता है, जो अंतिम होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्योंकि इससे राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता तथा पूरी राज्यसभा का चुनाव एक साथ नहीं होता, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद पद से निवृत्त हो जाते हैं तथा नवीन 1/3 सदस्य पद ग्रहण कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव करती है। जब उपराष्ट्रपति सदन में नहीं रहते हैं तब उपसभापति उन सभी दायित्वों का निर्वहन करता है। इनका वेतन भारतीय संचय निधि से वेतन मिलता है। सभापति सभापति का दायित्व है कि वह सदन में सदस्यों को भाषण देने की अनुमति प्रदान करते हैं, कार्यप्रणाली संबंधी प्रश्नों का तय करते हैं, वाद विवाद का सुसंगत बनाने के प्रयास करते हैं और विचारणीय प्रश्नों पर मतदान का परिणाम घोषित करते हैं। राज्यसभा में गणपूर्ति अपने सदस्यों के 1/10 मानी जाती है। उसी प्रकार से लोकसभा भारतीय संसद का अंग है। संघीय संसद के निम्न सदन या लोकप्रिय सदन को लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संसद में लोकसभा सदस्यों की संख्या राज्यों से 530, 13 केंद्र शासित प्रदेशों व 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों के आधार पर वर्तमान में हमारी लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना के बाद परिसीमन आयोग के आदेशानुसार विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जिसकी आयु 25 वर्ष से अधिक है, भारत या राज्य के किसी लाभ के पद पर न हो तथा न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित न किया गया हो। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को पहले भी भंग कर सकता है। ऐसा अब तक 9 बार किया जा चुका है। साथ ही आपातकाल के दौरान संसदीय विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में अभिवृद्धि की जा सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार अभिवृद्धि की गई, जो 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। लोकसभा की भी गणपूर्ति 1/10 ही रखी गई है। संविधान के अनुच्छेद 1/10 ही रखी गई है। संविधान के अनुच्छेद 93 में के अनुसार लोकसभा भी अपना अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी राष्ट्रपति हमारी संसद का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जब तक कानून नहीं बनता, जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते, राष्ट्रपति ही संसद के सदनों की आहूत करता है तथा उसका सत्रावसान भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा का विघटन करना व संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो तब राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से कानून का निर्माण करता है, अर्थात राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। इस प्रकार से
हमारी संसद की संरचना है। थैंक यू।